अब हम बात करते हैं टाइटन के नंबर्स की। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा, आय और एबिटडा अनुमान से बेहतर आया। हालांकि मार्जिन में थोड़ा प्रेशर है। रेवेन्यू 25% बढ़ा और मुनाफा करीब 43% बढ़ा है। वहीं अनुमान से कम थोड़ा सा मार्जिन में ग्रोथ है। हमारे साथ टाइटन के CFO अशोक सोनथालिया मौजूद हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। अशोक जी, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ये जो इतना बड़ा रेवेन्यू में जंप आया है, ये इसमें कितना बड़ा हिस्सा प्योरली सिर्फ इस बात का है कि गोल्ड के प्राइसेस ही बढ़ गए हैं? और मैं मतलब जो चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम है और जो सेल्स का जो नंबर है, उसमें क्या कुछ डिस्पैरिटी है? नमस्कार अनुज जी। हम हमेशा जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम कस्टमर के नंबर की बात करते हैं कि नंबर ऑफ बायर ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, वाइल टिपिकली वॉल्यूम केजी एंड टन से भी हो सकता है। तो वॉल्यूम हमने कॉल आउट किया है, बायर ग्रोथ में भी प्रेशर है और ऑफ कोर्स जो टिपिकल केजी टन वॉल्यूम में भी डी ग्रोथ है। ये टिपिकली टिकट साइज लेड ग्रोथ है, जहां पे एवरेज टिकट साइज हैज गॉन अप, नंबर ऑफ बायर्स हैव नॉट गॉन अप। सो टू दैट एक्सटेंट आप ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ अच्छी रही है, बट हमको और खुशी होती है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर भी आते हैं। लेकिन फेस्टिव सीजन की अगर बात करें उसके बाद वी हैव सीन चेंज इन दैट, नाउ कस्टमर्स आर आल्सो कमिंग इन। जो नए नए प्राइस हैं गोल्ड के उससे और थोड़ा माइनर करेक्शन भी अभी दिवाली के बाद हो गया है, तो अभी कस्टमर के वॉल्यूम में भी हमको ग्रोथ देखने मिल रहा है। ओके। अच्छा अशोक जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो गोल्ड के प्राइसेस इतने ऊपर आ गए हैं, इसके बाद क्या एक बिहेवियर शिफ्ट है? कि बात हो रही थी कि अब ज़्यादातर लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी लाकर उसको पिघलाकर नई ज्वेलरी बनवा रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे गोइंग फॉर न्यू ज्वेलरी। ऐसा भी कुछ आप मिक्स में चेंज देख रहे हैं क्या? टाइटन एंड तनिष्क हमेशा एक एक्सचेंज प्रोग्राम रन करता है जो कि इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। हमने जरूर एक ऑफर और कैंपेन आप बात करें तो सितंबर के एंड से शुरू किया है, जिसको काफ़ी सफलता मिली है। तो हमारा जो परसेंटेज सोर्सिंग गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू होता था उससे काफ़ी इजाफा हुआ है उसमें। एंड आई थिंक जब गोल्ड प्राइसेस हाई हैं और अभी वेडिंग भी सीजन आ रहा है, एक्सचेंज प्रोग्राम को फेवर करते हैं कस्टमर कि वो सोना भी लेके आए और कुछ पैसा और उस हिसाब से अधिक बाइंग कर पाए। अशोक सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और एक प्रश्न जो मैंने आपसे लगभग 2 क्वार्टर पहले किया था सर, कि जी उस वक्त तो गोल्ड 80-85 था सर। मतलब आप समझिए, मैंने आपसे पूछा था कि लोअर कैरेट्स पे क्या आप आ रहे हैं। सर अभी का ट्रेंड देखते हुए क्या लग रहा है? लोअर कैरेट्स पे बाइंग अच्छी है, स्टडेड ज्वेलरी पे बाइंग अच्छी है, डायमंड की तरफ क्लाइंट शिफ्ट कर रहा है, कंज्यूमर शिफ्ट कर रहा है, थोड़ा इस पर टिप्पणी करेंगे आप? 18 कैरेट और 14 कैरेट, 18 कैरेट की एक्सेप्टेबिलिटी अब काफ़ी अच्छी हमको देखने मिल रही है। नहीं तो इंडिया में टिपिकली 22 कैरेट का ज़्यादा रुझान हमेशा रहा है, लेकिन अब 18 कैरेट की तरफ काफ़ी लोगों का ध्यान है। एंड इवन 14 कैरेट जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये साइजेबल पोर्शन हमारी इन्वेंट्री का नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है। लेकिन पिछले 4-5-6 महीने से उस पर काफ़ी काम हो रहा है। टू दैट एक्सटेंट इट विल हेल्प कस्टमर। और फिर दूसरा, लाइट वेट ज्वेलरी पे भी हम काफ़ी कई सालों से काम कर रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस हैव बीन ऑन दी रन अप फॉर लास्ट 3-4 years इन अ वे। तो लाइट वेट, लोअर कैरेटेज, बोथ आर काइंड ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। गोल्ड प्राइस अधिक होने की वजह से नंबर ऑफ कस्टमर में इशू है ग्रोथ में, जबकि स्टडेड ज्वेलरी में पिछले 5-6 क्वार्टर से हम देख रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी की तुलना में नंबर ऑफ कस्टमर ग्रोथ बेटर है। कॉइन साइड जो कि इन्वेस्टमेंट लेड परचेज है, वो पिछले 6-8 क्वार्टर से काफ़ी अच्छे ग्रोथ पर है और उसका परसेंटेज हमारे पोर्टफोलियो में भी बढ़ता जा रहा है, जो कि कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट लेड है और वहाँ पे कंज्यूमर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। सर ये मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, पता नहीं ठीक है कि नहीं, बट सिल्वर सेगमेंट में क्या इस वक्त इस बार स्थिति रही? आई मीन चांदी ने कैसा आपके लिए कंट्रीब्यूट किया इस बार? हमारा बहुत छोटा हिस्सा है। कैरेट लेन के अंदर साया एक ब्रांड है जिसमें हम सिल्वर ज्वेलरी बेचते हैं और अभी बहुत ज़्यादा स्केल में नहीं है। और थोड़ा बहुत मियाँ ब्रांड भी सिल्वर में करता है, बट बहुत ही
छोटा हिस्सा है हमारे पोर्टफोलियो का. सो इट विल नॉट गिव एनी कलर ऑन द इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. ओके अच्छा अशोक जी, आपने अपनी कॉन कॉल में कहा कि थोड़ा सा मार्जिन के बारे में अभी श्योर नहीं है, लेकिन जो बाकी बिजनेसेस हैं उनमें कुछ श्योरिटी दिख रही है क्या, और ख़ास तौर से जो आपका आईवेयर बिजनेस है उसमें? दूसरा हमारा बड़ा बिजनेस वॉच का है, जिसमें एनालॉग वॉच बहुत अच्छा कर रही है और उसका मार्जिन प्रोफाइल भी इम्प्रूव हुआ है ऑपरेटिंग लेवरेज एंड प्रीमियमाइजेशन से, एंड वो लाइकली टू कंटिन्यू है. अगर आपको याद होगा अनुज, तो 12, 13, 14% का मार्जिन हुआ करता था वॉचेज में, और अभी 18, 19 पे चल रहा है. बट मुझको लगता है 15, 16% उसको मीडियम टर्म में हम सर्टेनली डिलीवर कर सकते हैं. आई केयर में Q2 की ग्रोथ सितंबर में जीएसटी अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा डिसरप्शन हुआ था हमारे बिजनेस में, बट मिड टीन ग्रोथ नंबर सर्टेनली अचीवेबल है और हम आई थिंक डिलीवर भी कर पाएंगे. मार्जिन उसका क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसमें, 10-11% के ही आसपास रहने वाला है. सो लो डबल डिजिट आई वुड से. बट आप अगर देखें पूरे पोर्टफोलियो में, इंटरनेशनल बिजनेस हैज बिकम प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग वेरी फास्ट. कैरेट लेन का प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है. टील बिजनेस जो कि कंज्यूमर बिजनेस नहीं है, B2B बिजनेस है, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग बिजनेस फॉर अस, उसका प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है. तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का स्ट्रेंथ, पोर्टफोलियो की क्वालिटी रेवेन्यू ग्रोथ में एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में इम्प्रूव हो रही है. ओके अच्छा सर, जब हम एक मैरिज सीजन में एंटर कर रहे हैं, थैंक गॉड कि एटलीस्ट गोल्ड प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल रिडक्शन है. आई मीन आज आप 1.20 के आसपास खड़े हैं. फुल ईयर ग्रोथ क्या देख रहे हैं आप, और एक और चीज़, फुल ईयर मार्जिन्स का आउटलुक क्या है आपका फिर ऐसे में? ग्रोथ का आउटलुक फिर भी ज़्यादा विजिबल है वीरेंद्र, क्योंकि फेस्टिव सीजन इज बहुत ही अच्छा चल रहा है, और हम बहुत ही मतलब डिलाइटेड हैं व्हाट परफॉर्मेंस इन दी, जो सितंबर के एंड से शुरू हुआ 8-9 दिन सितंबर में और दिवाली तक, और उसके बाद भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है. तो ये तो हमको ज़रूर कॉन्फिडेंस दे रहा है कि H1 में हमने जो भी ग्रोथ नंबर डिलीवर किए हैं, फुल ईयर में हम उससे बेटर ग्रोथ नंबर ओवरऑल बेसिस पे डिलीवर करेंगे. मार्जिन में क्योंकि गोल्ड प्राइस का बहुत ज़्यादा असर है मार्जिन पे, अभी तक हम उसको सस्टेन कर पा रहे हैं, लेकिन अगर प्राइसेस फिर से वापस गोल्ड के बढ़ते हैं, जो कि हो सकता है हो, तो उस स्थिति में मार्जिन पे थोड़ा असर पड़ सकता है. बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा असर पड़ सकता है. और अगर गोल्ड प्राइसेस स्टेबल रहते हैं विथ माइनर करेक्शन, तो हम जो 11 से 11.5% का मार्जिन है वो डिलीवर कर पाएंगे. ऑलराइट, चलिए शुक्रिया अशोक जी, और ऑल द बेस्ट आपको. हमेशा मज़ा आता है आपसे बात करके. जो पूरा कैंडिड नेचर से आप सवालों के जवाब देते हैं वो सुनकर अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.